हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देने वाली हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो खुद जान जाएंगे कि ये 2 पॉइंट अलग अलग तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उदाहरण देकर। तब आप इसे अपने से रेजोनेट करना और समझना कि आपकी जर्नी आपसे क्या कहना चाहती है आखिरकार, और फाइनली इसका रिजल्ट आपके लिए होना क्या है, होना क्या चाहिए, यूनिवर्स ने क्या प्लान किया हुआ होगा। अगर आप ठीक से चलते रहेंगे, सही से उसको फॉलो करते रहेंगे, अपने जीवन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, तो वो चीज़ें आपके फेवर में क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, 1000% होंगी ही होंगी। तो पहले तो उदाहरण मैं आपको दूंगी जो कि आपको बिल्कुल रेजोनेट करेगा, कि मैंने जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा कि डीएफ्स होती हैं जितनी भी इस जर्नी में, जिनको अवेकनिंग मिलनी होती है, तो उन्हें शुरू से, बचपन से ही लोगों के ताने बानों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, ताने तो सबको ही देने वाले मिल जाते हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई। लेकिन आपको यहाँ पर स्पेशली ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि आपको बिना तानों की ज़िंदगी जी, आप एक दिन एक पल भी नहीं रह पाते। आपको कोई ना कोई तानों भरी नज़र से ही देखता रहता है। उन लोगों को देखकर आप ये सोचते हो कि जो लोग आपसे कम मेहनत करते हैं, कम जानकारी रखते हैं, कम लॉयल हैं, कम रेस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों की तारीफ़ें, उन लोगों को एकदम से ही मतलब आपने कभी ये भी देखा होगा कि आप काम करते होते हो, लेकिन जिन लोगों की तारीफ़ें हो रही होती है ना, वो बिल्कुल बेकार इंसान, बिल्कुल कुछ ना करने वाले लोग, बिल्कुल ही फ्री फंड की तारीफ़ें बटोर कर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और उन्हें बेमतलब में उन्हें वर्दी भी समझा जाता है। कोई देखने, इंस्पेक्शन करने आ गया तो उस वक्त ऐसा हो रहा होता है कि आप बैठे हुए होते हो और वो काम कर रहा होता है, चाहे आपने 1 मिनट पहले ही उसको उसके हाथ में हैंड ओवर किया हो। ऐसा भी आपको फेस करना पड़ता है सिचुएशन। आपको ये कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, इसे मैं ही कर रही थी, मैं ही ने अब तक किया था, लेकिन नहीं, देखने वाले ने जो देख लिया वही मान लिया। ऐसा ये नहीं है कि आपसे 1 मिनट की भूल या चूक हो गई है, इस वजह से आपके हाथ से काम दूसरे वाले के हाथ में था और देखने वाले ने देखा। ये होता ही ऐसा, जब आपको अपना काम 1 मिनट के लिए आप रिलीफ में आएंगे, तब लोग आपको नोटिस कर लेंगे, और बजाय उसके कि आप मेहनत करते जा रहे हैं। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये चूजन्स के साथ ही होता है। यही है उन लोगों के साथ का, यही कहानी लिखी हुई है। उनकी मेहनत को कोई मेहनत नहीं समझता, उनके कामों को कोई काम नहीं समझता, उनके स्ट्रगल्स को सब नज़रअंदाज करते हैं। बस अगर हाँ वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके बाद लोग उनके ऊपर थोड़ा बोलते हैं कि हाँ ये इन्होंने कर लिया, क्योंकि अचीवमेंट जब होता है, और अचीवमेंट उन्हें अपने हाफ सोल के सपोर्ट के बिना कभी नहीं मिल पाता है। ये बात भी डेफिनेट है। जब तक वो एक सोल पूरी नहीं होगी, तब तक उनकी वहाँ पर ना प्रेज होगी, ना उनको कदर मिलेगी समाज से। अगर इस 3D में समाज से कदर लेनी है, तो अपनी सोल को 3D में कंप्लीट करना ही पड़ता है। इन सोल्स के साथ, सोल्स के साथ ही ये ड्रॉबैक है ही है। वो अपना कितना भी 100%, 1000% प्रेजेंटेशन दिखा दें, लेकिन फिर भी उनके बारे में क्वेश्चन ही दिमाग में रहता है। पता नहीं इसने कैसे किया होगा, इसने अकेले थोड़ी ना किया होगा, लोगों ने इसे सपोर्ट दे दिया होगा, ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया। जबकि आप पूरी तरह से सेल्फ मेड होते हो। आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दे कि आपकी लाइफ बदल के रख दे, सिवाय आपके ट्विन फ्लेम के, आपकी हाफ सोल के। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता है जो आपको कंप्लीट कर सके और आपके कामों को भी कंप्लीट कर सके। हाँ, ईश्वर किसी न किसी को थोड़ा बहुत माध्यम बना के स्टार्टअप देने के लिए आसपास रख देता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन ना तो सपोर्ट उस लेवल का मिलता है जिसने कि आप दूसरे की तारीफ हो जाती है। आपको इंसान ज्वाइन ही अपने आपकी सारी मेहनत का क्रेडिट करने के लिए कर लेते हैं। ऐसा उनका इंटेंशन भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि वो ये सोच के आते हैं कि इसकी मेहनत का सारा सहरा हम अपने सिर पे बांध लेंगे, बट ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। आपके सिबलिंग्स के साथ ही ऐसा हो जाता होगा। आप कुछ कर रहे हैं, वो अगर आपका ज्वाइन कर लेंगे, आपने सब कुछ तैयारी करके रखी, सब कुछ कर दिया आपने, बिल्कुल फाइनल टच में अगर आकर बनाया, तो देख लिया कि, तो उसका नाम हो गया कि अच्छा इसके सपोर्ट से इसने ये काम कर दिया है, अच्छा ठीक है। आप मन ही मन ये बातें कुड़ते हैं सोच सोच के कि सब कुछ मेरा बनाया हुआ, सारा सेटअप मेरा बनाया हुआ है, ये कैसे मेरा क्रेडिट ले जाता है बार बार। कोई और इंसान, एक पर्टिकुलर नहीं, कोई भी और इंसान आपके हमेशा चीज़ों का क्रेडिट लेने के लिए सामने खड़ा रहता है। हमेशा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ क्रेडिट लेने वाले होते हैं आप लोगों का। तो अब आप ये सोचें कि सबके साथ अगर ऐसा होता तो जो क्रेडिट ले रहे हैं आपके काम का, उस जगह कभी आप क्यों नहीं आ पाए? आप किसी की लाइफ में क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रहे किसी काम का? क्योंकि आप ही हैं वो अलग व्यक्ति जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये जर्नी ऐसे ही करती है। ये पूरी तरह आपको ना दुनियादारी की चीज़ों से, दुनिया के लोगों से बिल्कुल काट के रख देना चाहती है, पूरी तरह से। क्योंकि अगर आपको ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा, आपके कामों का क्रेडिट होता रहेगा, तो आप 3D में इन्वॉल्व होते रहोगे धीरे धीरे कि हाँ ठीक है, ये मेरे को यहाँ मुझे सब जगह ईजी लगता है, ये कंफर्ट जोन बन गया। हर दुनिया को कंफर्ट जोन बनाना ही नहीं है ईश्वर को आपके लिए। यहाँ तो आपको ऐसे ही रखना है। जब आपकी हाफ सोल आपसे मिल जाती है, तो भी क्या होता है ना, आप दुनिया के लोग में, आपको अकेले कोई नहीं प्रेस करता, आप दोनों को के सराहते हैं, आपके कामों को सराहा जाता है। फिर आपके जब चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो वो चीज़ें सपोर्ट देने लगती हैं एक दूसरे को।
वो चीज़ें आप दोनों को सपोर्ट देने लगती हैं। बजाय इसके ये नहीं होता है कि आप इंडिविजुअली कुछ कर पा रहे हैं, कुछ उनकी नज़र में कुछ नहीं कर पा रहे आप, तो फिर आपका ना दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, इस तरह की चीज़ों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रह जाता। फिर आप जब छोड़ देते हैं उनको सोचना, तो वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। यही होता है, दुनियादारी से आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा नहीं हो पाता। बस आप अपने फील्ड में कुछ मचा देते हैं अच्छा सा, तो वो दिखाई देने लगता है लोगों को, बस फिर वो प्रेज हो जाती है, जैसे उगते सूरज को सलाम वाली बात। बस उसके लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहना पड़ता है। किसी से कभी भी उम्मीद मत करना कि कोई आपके कामों को समझेगा, सराहेगा और आपको बहुत प्रेज दे करके खड़ा कर देगा। ये इन कामों के लिए ना और लोग बने हुए हैं जो काम वाकई में करते नहीं है कुछ, ठीक है। एक तो ये बात है, ताने बहुत मिलते हैं आपको। आप किसी काम को अपनी मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका अदर सोल उस काम को कर रहा होता है अच्छी तरह, 100% उसे वो इंजॉय करता है। कभी तो आपको ताने मिलते हैं, अकेले रहने की तुम्हें आदत है, तुम पार्टीज़ की ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तुम तो अकेले में पसंद रहता है तुम्हें करना, जबकि आप मजबूरी है आपकी वहाँ ना जा पाना। आपकी मजबूरी है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते कुछ लोगों को, आपके अलग अलग काम रहते हैं, आप इतने व्यस्त और अस्त व्यस्त रहते हो कि आप टाइम नहीं निकाल पाते लोगों की गैदरिंग में ज्वाइन करने का। तो लोग आपको ना ताने मारते हैं, अरे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगी, इसे कितना भी कह लो ये अपने ही पैटर्न पे चलती है, ये चलता है, ये लोगों को ज़्यादा गैदरिंग के साथ मतलब इसे अच्छा नहीं लगता है, इसे हमारी कंपनी पसंद नहीं है, इसके अलग ही नाटक रहते हैं। कुछ इस तरीके के ताने आपको सुनने के लिए मिलते हैं और हमेशा मिलते रहते हैं। आप उन्हें समझा भी नहीं पाते कि ये आपकी मजबूरी है, आप ऐसा कर पा रहे हो, नहीं निकल पा रहा है आपका टाइम उस तरीके से जहाँ पर लोगों को आप सर्व कर सको। तो सही बात यह है कि आपको निकालने नहीं दिया जा रहा है। आपको कहीं आपने प्लानिंग बनाई होगी, आपने बोल दिया होगा कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, मैं ये करूँगी। अचानक उसी दिन उसी क्षण आपके पास बहुत सारे अन्य काम आ जाएंगे जो आपको वहाँ जाने से ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देंगे। ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो फिर वही ताने मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लिखा है कि आपको लोग ना तो लोग आपको सर्व कर सकते ज़्यादा, ना आप लोगों को एंटरटेन कर सकते ज़्यादा। तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं, आप समझ जाएं, एक पॉइंट पे आके समझ जाएं कि ये चीज़ें मेरे साथ लिखी ही हैं, मैं तो करूँगी। ऐसा होता है कि जब आपके ज़िंदगी में से ये छीना जा रहा है तो दूसरे वाला बहुत ज़्यादा कर रहा है उस चीज़ को, समझ रहे हैं आप। वो जितने बड़े पायदान पे होगा उतना ज़्यादा वो उन चीज़ों को कर पा रहा होगा और आपसे उतना ज़्यादा ये चीज़ें दूर कर दी जाती हैं। तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इस कनेक्शन की है जो आपसे हाफ हाफ सब बांटा जाता है। ये लॉजिक्स ही हैं सारे। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर सुनना चाहता है इन चीज़ों को, तो उसको एक्सपीरियंस इसका मतलब नहीं होते ये वाले, इसलिए उसको कोई चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं। जबकि इस जर्नी में जब अगर आप होते हो तो ये चीज़ें आपको 100 नहीं 1000% रेजोनेट करती ही हैं ये चीज़ें। आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं लगता सुनने के बाद कि यार ये तो होता ही है, मेरी ज़िंदगी में होता है मेरे साथ ऐसा। जबकि मेरे सिबलिंग्स के, मेरे भाई बहनों के, मेरे भैया भाभीयों के, उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं हो रहा। वो तो आराम से जी रहे हैं, जहाँ जाने का प्लान बनाते हैं तुरंत पहुँच जाते हैं, किसी के कोई फंक्शन करने का वो है सब तुरंत हो जाता है। सारे अड़ंगे आप ही के कामों में क्यों अड़ रहे हैं पता नहीं है। और कहते हैं कि एंजल्स हमें गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उनका तरीका यही है प्रोटेक्ट करने का। लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं वो आपको, गैदरिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, पार्टीज़ में नहीं जाने देते, कामों में उलझाए रखते हैं। आप इधर उधर भागेंगे, अननेसेसरी अपने आप को थका लेंगे कामों में, मगर आप कभी भी एंजॉयमेंट पूरी तरह खुल के नहीं कर पा रहे होते लोगों के साथ, और उसमें भी आपको ताने मिल जाते हैं। एक तो आपका एंजॉयमेंट गया, दूसरा आपको ताने भी मिलेंगे। ऐसा ही होता है। तो ये ताने बानों का जो कुछ लड़के होते हैं ऐसी जॉबलेस रहते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, उन्हें टीज़ किया जाता है, अरे यार तुम जॉब क्यों नहीं करते, ये वो थोड़ा छोटा ही कर लो, ये कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होता है कि उनकी जो हाफ पार्ट होती है, सोल होती है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी में है चाहे फेमिनिन में, वो अगर जॉब कर रही है, अच्छा अर्न कर रही है, तो फिर थोड़ा सामने वाली जो सोल है दूसरी, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यार ये इतना एजुकेटेड होकर भी जॉबलेस बैठा है, एक हमें देखो कम एजुकेटेड है, हमने देखो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो ताने ताने खाए जा रहा है बेचारा इंसान। तो समझ लीजिए ये कहानी क्यों ऐसी बैठ रही है। ये सब इसी तरह, ये दुनिया इसी तरह घूम रही है। आपने जब भी इसका ये समझ लिया ना, इसका पैटर्न समझ लिया ना इस जर्नी का, तो आप बस समझ ही जाओगे। फिर हर चीज़ में आपको पता लग जाएगी ये चीज़ें क्या होती हैं। ये इतना ज़्यादा साइंस है इसके अंदर, ये बैलेंस है प्रकृति का, देखने लायक चीज़ है, एक्सपीरियंस करने लायक है। हाँ, कल मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कल मैंने एक मूवी देखी, ऐसे ही रैंडम चल गया था, तो एक छुट्टी का दिन था, फिर रात में शाम को ऐसे ही चलाया, तो दिल का रिश्ता एक मूवी है, उसको मैंने पहले भी देखा है, लेकिन कल मैंने जो उसके अंदर चीज़ें नोटिस की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप कभी देखें तो आप ध्यान देना उसमें। जो फिल्म है पूरी जिसने देखी है उसे पता है, पहले मैरिज होती है, पहले मिलते हैं वो दोनों,
हीरो हीरोइन मेन जो कास्ट है वो दोनों, ऐश्वर्या राय ने उसमें काम किया हुआ है और अर्जुन रामपाल और प्रियांशु चटर्जी। हाँ, तो उन्होंने पहले वो मिलते हैं अर्जुन और ऐश्वर्या राय, तो उनका लव नहीं होता, फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ एक जने को आ जाती है। वो इतना रिच है, इतना सब कुछ है, उसको फीलिंग्स आ गई, लेकिन उसको नहीं फील हुई ये सब बात सब कुछ। वो तो अपनी एक लाइफ में पहले जी रही थी प्रियांशु के साथ, वो सब ठीक है। उसके बाद उसकी मैरिज भी हो जाती है, वो उसका लव प्रपोजल ठुकरा भी देती है अर्जुन का, और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब वो ये सब होने के बाद मतलब क्या कैसे कैसे घुमा घुमा के इस फिल्म स्टोरी को बनाया गया। उसमें मैंने जो चीज़ नोट करने वाली थी वो ये थी, 2 बार साइन दिखाए गए उसको। आपने देखा था? उस चीज़ को ज़रा नोटिस करिएगा। जब वो उसे प्रपोज करने जाता है, जब पहली बार उसके फंक्शन के बाद उससे वो आई लव यू बोलता है और वो उसे रिजेक्ट करती है, उसके घर में उसके पापा ने बहुत अच्छे से तैयारियां करी होती हैं। वो काफ़ी रिच बना हुआ है इसमें, रिच, तो वो सारी की सारी डेकोरेशन वगैरह, फूल वगैरह बरसाना, गाने चलाना, ये सब कर रखे थे कि वो आएगा और प्रपोज करके, और उन्हें तो उम्मीद थी कि हाँ ही होगा, बट ये सारी कहानी कुछ और थी। तो आते ही उसके घर हाथ में फूलों के जो पेटल्स होते हैं, गुलाब के फूल, उसके हाथों में गिरते हैं, हाथों में आते हैं। तो वहाँ उस वक्त तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये कितना बेचारा मायूस हो रहा है। लेकिन मैंने जो उस चीज़ में नोट किया वो ये कि वो जब घर आया तो उसको एकदम फूल गिरे उसके ऊपर, यानी कि उसकी जो विश है, जो उसका मिलन है, जो उसका मिलना है, वो होना तो है, लेकिन उसका टाइमिंग अभी नहीं है। साइन दे रही है कुदरत, अगर आप उसे साइन की दृष्टि से देखें तो, ठीक है। इस फिल्म में कई जगह साइन दिए गए हैं, आप देखना, हर जगह फेल्योर हो रहा है उसको, फिर भी साइन दिख रहे हैं बार बार। दूसरा, और उसे साइन की तरह नहीं दिखा रखा है इन्होंने, ये तो फिल्म की तरह एक स्टोरी चल रही है, आप और हम लोग समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स का क्या दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। दूसरा, उसे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है क्योंकि रिजेक्शन के बाद ये सब होता है। उसके बाद वो जब बार में बैठा हुआ होता है तो सामने से वेटर उससे बोलता है कि सर, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको ना आपका प्यार मिल जाएगा, ईश्वर उसे मिला देता है आपसे, अगर आपका प्यार सच्चा है। तो वहाँ पर उसे साइन मिलता है एक कि हाँ मिला देता है करके। तो यहाँ इस चीज़ को देखिए कि साइन देता है कुदरत, चाहे कितनी अपोजिट स्थितियाँ हो। तो इसका मतलब वहाँ और फाइनली होता भी यही है कि उसको बाद में घूम फिर के कहानी को जिस तरीके की बनती है कि उसको उससे प्यार हो जाता है, लड़की को लड़के से होता है, उसे वो भाग रहा होता है उससे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी फिल्म इस तरीके के साइंस और पूरे होप्स से भरी हुई है कि ये जर्नी जैसा ही होता है कुछ, क्योंकि वो उसका पार्ट था। उसे देखते ही उसके दिमाग में कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। जो पहले वाला हस्बैंड था, मतलब जो पहले वाला कैरेक्टर था, उसे भी प्यार है, वो भी सोलमेट था। बट जो ये था, ये दूसरा वाला, इसको कितना फीलिंग करके दिखाया है इसमें, कितना उसे उस तरीके से लेके चले हैं। तो वहाँ पर उस चीज़ को बनाने की कोशिश की है। तो वो बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब अंडररेटेड रह गई, लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसी चीज़ों से ना हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, ये भी आप समझना। जिसके अंदर इस तरीके की आत्मीयता दिखाई होती है ना, वो हर कोई इंसान उसे नहीं कैच कर पाता चीज़ को, इसलिए वो चीज़ें इस तरह से रह जाती हैं। लेकिन हाँ, जिनसे करवाई जाती हैं वो फिल्में, वो भी कुछ कम सोल नहीं होती। ये तीनों ही बहुत अच्छे मतलब कैरेक्टर लगे मुझे, और हैं ही, और ये है। तो आप समझ सकते हैं ना इस तरीके की चीज़ें, उसका पहले टूटना, उसका पहले शादी और वो सब गड़बड़ हो जाना, शादी का इस तरीके से हो जाना, फिर उसकी ये सब लोग आप देखेंगे, स्पॉइलर नहीं दूंगी, आप देखना चाहेंगे तो देखना। फिल्म बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी अच्छे से ड्रीमी सी है। हमें थोड़ा यादों में खो जाते हैं पुराने अच्छा है, तो देखना चाहेंगे आप, देखिएगा फ्री टाइम पर कभी। इस तरीके से चलते बोलते ताना बाना होते होते ये जर्नी कंप्लीट होती है, और पूरे होप के साथ ये जर्नी में आप रहना चाहिए आपको, क्योंकि तोड़ना और बिछाड़ना इसका एक स्टेप है, ना कि ये स्टॉप नहीं है, ये स्टेप है ये आगे के लिए, ठीक है ना। और कोई भी पर्सनल आपको रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, टैरो सीखना है, या कुछ भी आपको नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में उतारनी है, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर। कनेक्शन में आइए और नई नई चीज़ें सीखिए, जानिए, अपने बारे में समझिए। उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं अपने माइंड से, जिसके साथ आपको कनेक्शन फ्री फील होता है वहाँ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।